to the day 3 of documenting my bulk. आज मैं बहुत डीमोटिवेटेड, बहुत लुक डाउन कर रहा हूँ अपने ऊपर। पता नहीं क्यों मेरी पूरी बैक पेन हो रही है। कल हमने एक अपर बॉडी सेशन लगाया है। मैं बस ऑनेस्ट होकर तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब तीसरा दिन है हमारा रिकॉर्ड करते हो। तीसरे दिन में इतना पता नहीं भाई, मैं सब कुछ अच्छा जा रहा है बट अच्छी फील नहीं आ रही भाई। मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। लाइक आई जस्ट वांट टू आस्क माय सेल्फ व्हाई आई एम डूइंग दिस। भाई मैं क्यों उठूं बहन जो 3 बजे उठ के जिम आऊं? समझ रहे हो? काइंड ऑफ सिचुएशन पॉइंट पे हुआ अपने। फक्ड अप लग रहा है मुझे सब कुछ, बट कुछ है नहीं फक्ड अप, सब अच्छा चल रहा है ऑनेस्टली। कैसी फीलिंग है मुझे सच में समझ नहीं आ रही है। और मैं इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ ना। मैंने एटलीस्ट 5 से 10 बार ट्राई किया कि चल आज रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ वाले सुबह घर आया, मैं पहले ओट्स खा रहा था, मैंने कहा यहाँ से करते हैं। मैं कहा नहीं चल सोते टाइम फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का डे। फिर ये वो भाई बहुत कोई भसड़ है भी नहीं, बट एट द सेम टाइम बहुत भसड़ है भाई। क्या बताऊँ मैं तुम्हें भाई, क्या बताऊँ। मैं इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ सच में। आज मैंने एक लोअर बॉडी सेशन ट्रेन करना है, ऑल्दो मैं 3:10 हो चुके हैं। करता करता जिम तो मैं आ ही गया हूँ ट्रेन करने के लिए, बट मेरा कुछ मन नहीं मैं रिकॉर्ड करूँ। और व्हाट द फक इज और भाई व्हाट द फक इज और समझ नहीं आ रहा ना लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? एक तो कैमरा खुलते ना मेरे दांत बाहर आने लग जाता है, तो मैं सच बता रहा हूँ। वरना मैं अभी इतना फक्ड अप फील कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा फक्ड अप फील कर रहा हूँ। बट जब मैं वो स्टोरी नरेट करता हूँ ना, मेरे को ऑटोमेटिकली ऐसे हो जाता है। दैट्स द ओनली रीजन आई वांट टू डू दिस शिट भाई। बहुत हेल्पलेस सा फील हो रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस। और अगर मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके अगर मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ ना, और मैं अपने आप को बताना चाहूँ कि ये मैं क्यों फील कर रहा हूँ ऐसा हेल्पलेस है, क्योंकि इसका कोई रीज़न तो है नहीं, सब कुछ तो सही चल रहा है। तो इसका रीज़न है मेरे को मेरा फ्यूचर दिख रहा है बहुत ज़्यादा डार्क। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इनसिक्योरिटीज भाई। देखो मेरा मानना है एक मेन के लिए विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम और विद इन अ पीरियड ऑफ सर्टेन एज ग्रुप उसकी इनसिक्योरिटीज चेंज होती रहती है। वैसे मेन देखा जाए तो क्या होती है एक लौंडे के लिए मेन इनसिक्योरिटी क्या होती है? सबसे पहले स्टेबिलिटी लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बाद उसकी लुक्स, फिजिक। क्योंकि मोस्टली लौंडों के लिए उसकी फिजिक मैटर नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए इतनी। तो मुझे लगेगा कितनी स्टूपिड बातें बोल रही है, क्योंकि मेरा सारा चैनल फिटनेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। बट अगर तुम देखो बीइंग वेरी प्रैक्टिकल होके पूछो ना मेरे से, तो अगर तो तुम्हें लग रहा है कि तुम जिम जाके बहुत कुछ पट रहे हो ना भाई एक अच्छी फिजिक कैरियर के, सो देयर इज नथिंग लाइक दैट। हाँ बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी है इसके, बट और हेल्थ है, देखो हेल्थ है तो वेल्थ है कहा जाता है। बट कैसे बताऊं मैं तुम्हें चीज, अगर तुम फिटनेस के लिए एक प्राइमरी गोल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो स्टूपिडिटी है। अगर तुम इसे साइड बाय साइड बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो देन इट्स वेल एंड गुड भाई। इट्स ए अच्छी चीज तो है ही नहीं। और मेरे को ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं आज। मैंने स्क्वाट्स पे लगा रही है fall in love with me bitch। तो देखो इस लोअर बॉडी सेशन हमारा एक हैमस्ट्रिंग फोकस है, तो क्वाड्स के लिए ओवरऑल हम सिर्फ एक यही लगाएंगे। उसके बाद मैं टोटल 4 सेट लगाऊंगा हैमस्ट्रिंग के लिए विद 2 वेरिएशन, एक सीटेड और दूसरी में देखता हूँ शायद डंबल्स के साथ। बाकी ये रहा वर्कआउट, ठीक है। और आज तो हम वैसे भी हम क्यों सोचते हैं भाई, इतना क्यों सोचते हैं? आज बहुत ज़्यादा ही स्टूपिड बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मेरी गांड फट रही है इतनी ज़्यादा? मेरी गांड फट रही है, मुझे लग रहा है कि मैं भाई 25 का हो गया मैं, और 5 साल बाद मेरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, मेरा ब्याह हो जाएगा, मेरे पास एक आधा बच्चा होगा और मैं उसके डायपर के पैसे ही जोड़ता रह जाऊँगा। तो मैं सच बता रहा हूँ, बहुत रियलिस्टिक थॉट आ रहा है मुझे। और मेरी गांड फट रही है सोच सोच के भाई। मैं जब से उठा ना, पता नहीं मैंने वो सपना देखा था, मेरे को याद नहीं है, शायद मैंने कच्चा पक्का सपना देखा था कि मेरा ब्याह हो गया है और मेरी वाइफ मुझे बोल रही है कि भाई यहाँ चलना, और मैं कह रहा हूँ पैसे नहीं है भाई। 8 घंटे मैं 9-10 घंटे कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ, मैं आज जिम तो छोड़ दिया मैंने सब, और मेरी लाइफ फक हो गई है। तो जब से मैं सपने से उठा हूँ मेरी गांड फट रखी है भाई। क्या ही शिट है ना भाई। और मैंने तो फिर सोच रहा कि क्या आता है मुझे आता है क्या भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इस शिट को चेंज करने के लिए? और मुझे कुछ नहीं आता भाई। जब आप खुद पे लुक डाउन करते हो ना बैठ के, काइंड ऑफ मेरी फेवरेट हॉबी है जो मैं अपने आप पे लुक डाउन करता हूँ। मैं सच में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या आता है भाई, क्या ही आता है मुझे। मेरे पास सच में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे मैं कह सकता हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से आता है। खुद के लिए ना एक चीज बोलना चाहूंगा मैं भाई,
इफ यू आर डूइंग समथिंग ना, मेक श्योर कि आप उसमें बेस्ट हो। बहुत सारी चीजों के पीछे लग के ना आप एवरेज मत रह जाओ। लेट्स डू दिस भाई, ऐसे तो मैं बीटी लेता रहूंगा। लेट्स डू दिस। आज मैं जानबूझ के शॉर्ट्स पहन के आऊँ कि मेरे को और रियलाइजेशन हो कि मेरी क्वाड्स कितने स्किनी है भाई। देख रहे हो, मैं खुद को ही बीटी दे रहा हूँ। पेट हल्का है यार उसे। बहुत ज्यादा ही हल्का है ना। मैंने ना बहुत पहले ना एक फिलॉसफी पढ़ी थी, इक्विवेलेंट ऑफ, मतलब कुछ काइंड ऑफ वो नहीं होती, एक्सप्लेनेशन से पहले एक डेफिनेशन आती है छोटी सी, उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, बट उसका कहने का मतलब था कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुमसे बिल्कुल नीचे है, स्किल्स, कम्युनिकेशन, लुकिंग, एनीथिंग यू कैन कंपेयर ऑन इट, बट वो तुमसे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स में बेटर कर रहे होंगे। ऑल्दो वो तुमसे अगर कंपैटिबिलिटी करो तो तुम बिल्कुल यहाँ पे उनसे, और वो बिल्कुल यहाँ पे हैं। तुम जब उनके लाइफ गोल्स, अचीवमेंट्स और जो भी उनकी करंट लाइफस्टाइल और अपनी लाइफस्टाइल को कंपेयर करने जाओगे तो तुम बहुत ज्यादा पीछे पाओगे खुद को। द ओनली रीजन इज दे डोंट थिंक सो मच। अच्छा ये करना, चलो कर लिया, फेल हो गया, चलो छोड़ो, दूसरी चीज करते हैं। अच्छा इसमें फेल हो गया, चलो तीसरी करते हैं। एंड वी थिंक सो मच भाई, बीइंग अ ह्यूमन हम बहुत ज्यादा सोचते हैं भाई, बहुत ज्यादा ही सोचते हैं। सच बता रहा हूँ, कई बार तो मैं खुद सोचता कि कर तो रहे ना, नहीं हो रहा, चल कुछ और ट्राई करते हैं। बट उसे ट्राई करने से पहले मैं खुद को इतना डीमोटिवेट कर दूंगा ना, या खुद को इतनी चीजें बोल दूंगा कि ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैंने करा ही नहीं भाई, मुझे कैसे पता कि वो हो नहीं सकता? वो तो मेरी अजम्पशन है ना। फ्रस्ट्रेशन निकल रही है मेरे अंदर से। मैंने सुबह सच बता रहा हूँ, मैंने एटलीस्ट 10 टाइम्स खुद को कहा कि आज नहीं रिकॉर्ड कर रहे हम, अब ये डे 3 स्किप करते हैं और डे 4 में एडजस्ट कर देंगे। और मैंने सोचा कि अभी मैं ये तुमने अभी तक मैं 2 व्लॉग ऑलरेडी रिकॉर्ड करके एडिट कर चुका हूँ, मैंने पोस्ट नहीं करा। जब तुम ये वाला देख रहे होगे ना तो इसको रिकॉर्ड करे ऑलमोस्ट हफ्ता हो चुका होगा, बट मैं डेट सब में डालूंगा तो देख लेना भाई पीछे जा जाके। इसमें 25 kg और बढ़ा दिया ये शिट मैन। देखो इस डिप्रेसिंग ब्लॉग में एक मोटिवेशनल चीज बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो तुम कोई चीज कर रहे हो ना, अगर तुम उसमें बहुत ज्यादा, तुम्हें कोई क्लू नहीं है कि यार ये मैं नहीं कर सकता भाई, दिस इज नॉट फकिंग पॉसिबल फ्रॉम माय एंड, बट इफ यू डेयर टू स्टार्ट एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल, यू विल बी एट द प्लेस, यू विल बी समवेयर जहां तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते अभी स्टार्ट करने से पहले खुद को। अब तुम्हें इस चीज की गारंटी नहीं कि तुम 2 साल बाद जब वहां खड़ोगे तो तुम्हें उस टाइम उस चीज से सेटिस्फेक्शन होगी कि नहीं होगी। इफ यू विल डेयर टू स्टार्ट ना भाई, यू विल बी समवेयर। लेट्स डू दिस मैन। यो शेड भाई, फोन की स्टोरेज फुल हो गया। मैं लेस ऑफ अ डिप्रेसिंग, मोर ऑफ अ कंप्लेनिंग ब्रो। ब्लो बिचेस ब्लो, जो मर्जी बोलो भाई, जितना मर्जी गुस्सा आ रहा है आपको, ट्रेन करके ना खुश हो जाता है दिल। थिंक भाई व्हेन यू आस्क योरसेल्फ हाउ बैड इट कैन बी। तो 4 बज चुके हैं, 40 मतलब 1 घंटे बाद 5 बजे तक हमारी कैब आ जाएगी। फोन में बैटरी 0% है और हमारी लेग्स की अभी 2 एक्सरसाइज बची है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एक तो ये बहनचोद यूट्यूबर आ जाता है मेरे अंदर का बकचोदी करने। At the end of this video भाई मैं तो वही कहूँगा, जो भी कर रहे हो घिसते रहो। Let that fucking depression hit you because it will gonna rebuild you. So fuck it.